जिस बिल के बारे में आप कहते हो कोर्ट न्याय करेगा, कोर्ट कब न्याय किया? जब यूजीसी और एसटी ऐसे कानून है की बात आई तो 72 घंटे में न्याय हो गया। एसआईआर की बात आई और किसान की बात आई तो न्याय ही नहीं हुआ। कहां से कोर्ट न्याय कर देगी? क्या छोटे जिसके पास पैसे नहीं है कोर्ट न्याय कर देगी? 400 300 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। आप दूसरी तरफ मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमको एक बात बताइए, जनधन योजना का क्या हुआ? 50,000 रुपया कितने बेरोजगार को मिल गया? जनधन योजना पर फिर दोबारा चर्चा हुई क्या? नोटबंदी पर दोबारा चर्चा हुई क्या? आप एमएसपी छोटे उद्योग के बारे में आप कोई चर्चा नहीं करते हैं। निजी बैंकों को आजादी देने की बात करते हैं। सहकारिता का क्या हुआ भाई? जो किसान के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था, सहकारिता पर तो आप चर्चा ही नहीं करते हैं। सरकारी बैंक पर तो आप चर्चा ही नहीं करते हैं। सहारा इंडिया का जो निवेशक है वो दलित है, गरीब है, ईबीसी है, रेहड़ी है, पटरी वाले हैं। और सहारा इंडिया वाला क्या किया? सहारा इंडिया का अब पूरा का पूरा एक बड़ा उद्योगपति ले लिया, सरकार उद्योगपति ले लिया। उसका कोई मतलब नहीं। आप दीदी लोन जो जीविका दीदी है, आप जो बेटियों का है, महिलाओं के ऋण पर है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप सिर्फ बड़े बड़े मुनाफाखोरों की चर्चा करते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है लास्ट में कि महोदय, आपसे मेरा ये आग्रह है कि ये जो संसदीय जांच है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट, मेरा मजदूरों को बकाया पहली प्राथमिकता आप इसमें कहीं नहीं बना है। न्यूनतम गारंटी भुगतान पर आपने कुछ भी नहीं दिया है। ग्लोबल है लेकिन कानून लोकल है। आप सरकार की चुप्पी, अनक्रिचल मॉडल लॉ लागू किया जाए। मैं लास्ट कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की बात आप करते हैं। आप हमको बताइए, आईबीसी से देश की अर्थव्यवस्था पर कौन सी मजबूती होगी? या कुछ कॉर्पोरेट लोगों को मजबूत करने का ये सबसे बड़ा कानून है। कई केस 3 से 4 साल के लटके हुए, 400-500 दिन लग जाते हैं, लेकिन 70 से 90% हेयर कट, हजारों करोड़ का नुकसान। यह बैंक का नहीं, जनता का पैसा। यह रेगुलेशन कॉर्पोरेट डाइल्यूट करने के लिए। जी लास्ट कर रहा हूं हुजूर, मेरा आपसे सीधा है, बैंक पहले मजदूर बाद में। ये कानून क्यों? इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। एमईसी के लिए अलग ढांचा, जेन्युइन प्रोमोटर्स को मौका क्यों नहीं आप देने का कोई कानून और प्रावधान नहीं है? पूरा का पूरा आपने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इजी ऑफ ग्रैबिंग बिजनेस की बात आप करते हैं। इसीलिए सरकार इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए व्यापक सुधार के लिए। इसको खाली चेक ना बनाया जाए और व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए, बड़े मुनाफाखोरों के लिए इस कानून को प्रोटेक्ट ना किया जाए और बैंक को आजादी ना दिया जाए। ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।